हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स सब्जेक्ट को लेकर है। हिंदी ए, हिंदी बी एंड हिंदी सी। इस सिलेबस क्या है, 2022 का सिलेबस क्या है। अगर आप 2023 में वीडियो देख रहे हो तो डोंट वरी, सिलेबस सेम रहने वाला है। ड्यू में एनईपी इम्प्लीमेंट हो चुका है, आप लोगों को पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ है ड्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी डिस्कस कर लेता हूँ ये चीज़। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में ये लिखा है, जिस एनवायरमेंटल साइंस अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलती है, आपके पास बहुत से बच्चों के पास अभी ईवीएस जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आपको कोई इंडियन लैंग्वेज मिल जाएगी। अब जिन बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज मिली है अभी के टाइम पे, उन्हें सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस मिल जाएगी। ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ लिखा है, अगर आप ढंग से पढ़ो, स्टडी इन फ्लिप मोड इन सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड। और ये मैं बता दूं, पहले भी हुआ करता था, मेरे टाइम पर भी ये चीज़ हुई थी कि मुझे जो फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज मिली थी, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में मुझे ईवीएस सब्जेक्ट मिला था, ठीक है। और बाकी बच्चों को भी यही होता है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर कि आपका कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में क्या दे रहा है, ठीक है। अब बाकी यहाँ मैं बात कर लेता हूँ आगे की, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। और भी चीज़ें यहाँ इन्होंने ये कहा है, कोर्स सेकंड में यहाँ पे क्या होगा आपके पास, सेकंड ईयर में यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर, यानी या तो थर्ड सेमेस्टर में ईवीएस मिल जाएगी या तो इंडियन लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है। और ये फ्लिप हो जाएगी, अगर आपको ईवीएस मिलती है थर्ड सेमेस्टर में तो फोर्थ में आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। और अगर थर्ड सेमेस्टर में आपको इंडियन लैंग्वेज मिलती है तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको ईवीएस मिल जाएगी। ये मेरे को डिस्कस करना था, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट था। काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन थी, काफ़ी बच्चे कह रहे थे मेरे दोस्त को ईवीएस मिली है, मुझे लैंग्वेज नहीं मिली, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब मैं बात करता हूँ हिंदी ए, हिंदी बी एंड हिंदी सी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। आप लोग देख सकते हो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की तरफ से है ये, ठीक है। अब ये है हिंदी ए एंड हिंदी बी एंड हिंदी सी के लिए। अब ये जो सिलेबस है, ये हिंदी ए का सिलेबस है, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, ठीक है। अब ये हिंदी ए किन बच्चों के लिए, हिंदी ए उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्या नाम है, क्लास 12th में हिंदी पढ़ी थी, क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी थी। बेसिकली उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कक्षा 12वीं तक हिंदी पढ़ी है, ठीक है। अगर आपने कक्षा 12वीं तक हिंदी पढ़ी थी तो ये आपका सिलेबस है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी ए किन बच्चों के लिए, बी उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10वीं तक हिंदी पढ़ी थी, और सी उन बच्चों के लिए, हिंदी सी उन बच्चों के लिए जिन्होंने 8वीं तक हिंदी पढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सिलेबस क्या है, इकाई 1 यानी 2 यूनिट रहने वाली है आपकी। पहली यूनिट है संप्रेषण सामान्य परिचय। पहले तो आपको संप्रेषण की अवधारणा पढ़नी है, संप्रेषण की प्रक्रिया पढ़नी है, संप्रेषण के विविध आयाम पढ़ने हैं, और संप्रेषण और संचार पढ़ना है आपको, ठीक है। तो संप्रेषण और संचार के विविध रूप आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संप्रेषण के आपको प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, जो आपको डायरेक्ट गूगल करके भी मिल जाएंगे। बाकी ये एक नया ऐड हुआ है यहाँ पे टॉपिक, सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट तैयार करना संभावित विषय, जैसे कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। कूड़े के ऊपर अनुच्छेद लेखन हो गया, संवाद लेखन हो गया, डायरी लेखन हो गया, ब्लॉग लेखन हो गया, और संपादकीय लेखन, ये आपको तैयार करना है हिंदी ए जिन बच्चों के पास है। तो यूनिट 1 यूनिट 2 आपको पढ़नी है, बस ये आपको पूरा सिलेबस है। बाकी आपको पुस्तकें दे रखी है, आप इनका सहारा ले सकते हो, सहायक पुस्तकें, ठीक है, यानी इसेंशियल रीडिंग्स हैं, आप लोग सहारा ले सकते हो। अदर अब मैं बात करता हूँ, देखो हिंदी खा की यानी हिंदी बी के बारे में बात करता हूँ। अब हिंदी बी देखो किन बच्चों के लिए यहाँ लिखा भी है इन्होंने, हिंदी बी उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कक्षा 10वीं तक हिंदी पढ़ी है, ठीक है, कक्षा 10वीं तक हिंदी पढ़ी है। तो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, हिंदी औपचारिक लेखन। हिंदी बी हिंदी औपचारिक लेखन, ये आपका नेम है, सब्जेक्ट नेम है एईसी हिंदी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ इकाई 1 यानी यूनिट 1 के आपको पढ़ना है लेखन दक्षता का विकास, कार्यालय हिंदी पढ़नी है, व्यावसायिक हिंदी पढ़नी है, टिप्पणी और प्रारूप पढ़ना है, सामान्य परिचय, प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको यूनिट 2, बस इन्होंने ज़्यादा यूनिट नहीं दे रखी एसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्रेडिट सिस्टम देखो तो क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे 2 है। पहले 4 का क्रेडिट होता था, आप लोगों को मैं बता दूँ, लेकिन अब 2 का क्रेडिट करा है, तो इस वजह से यूनिट भी कम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखते हो आरटीआई भी पढ़ना है आपको, सूचना के अधिकार के लिए लेखन, ठीक है, और कार्यालय और व्यावसायिक पत्र लेखन, किसी व्यावसायिक कार्यक्रम के संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना, तो ये आपको पढ़ना है। बाकी यहाँ इन्होंने इसेंशियल रीडिंग दे रखी है, तो सहारा ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हिंदी सी और एसी हिंदी सी के बारे में, ठीक है। तो हिंदी सी में यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट का नेम होने वाला है सोशल मीडिया और
ब्लॉग लेखन, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कक्षा 8वीं तक हिंदी पढ़ी थी, ठीक है। अगर आपने क्लास 8 तक हिंदी पढ़ी थी तो ये आपके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको 2 यूनिट पढ़नी है, सोशल मीडिया और ब्लॉग। सोशल मीडिया का अर्थ और परिभाषा क्या है, सोशल मीडिया का प्रभाव और महत्व पढ़ना आपको। सोशल मीडिया के प्रकार हो गए जैसे विकिपीडिया, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ब्लॉग लेखन में आपको सामान्य परिचय पढ़ना है, ब्लॉग लेखन के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ना है, ठीक है। सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष पढ़ना है, जिसमें किसी सामाजिक अभियान के प्रचार के लिए सोशल मीडिया हेतु एक विज्ञापन तैयार करना, अपने निजी ब्लॉग तैयार करने की क्या प्रक्रिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपना ब्लॉग तैयार करते हैं, ठीक है। ब्लॉग बनाना, ब्लॉग कैसे बनता है, इसकी आपको प्रक्रिया बनानी है, ठीक है। जैसे आपको डोमेन लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सोशल मीडिया से बनने वाली किसी खबर पर रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। सोशल मीडिया से संबंधित विविध विषयों पर आलेख तैयार करना। अब यहाँ पे इन्होंने सहायक पुस्तकें दे रखी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे बस यही है आपका हिंदी ए, हिंदी बी एंड हिंदी सी। तो हिंदी ए जिन्होंने क्लास 12 तक पढ़ी है, हिंदी उन बच्चों को हिंदी ए मिलेगी। हिंदी बी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 10 तक हिंदी पढ़ी है। हिंदी सी उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 8 तक हिंदी पढ़ी है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए हो। आपका सिलेबस है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। जिनके हिंदी ए है वो हिंदी ए का सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ लो, बाकी बाय बता रखा है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। हिंदी है, हिंदी बी एंड हिंदी से जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा होगा अपने कॉलेज का, या किसी भी तरह का कोई फॉर्म भरा होगा तो आपने वहाँ सेलेक्ट करा होगा आपको कौन सी हिंदी दी गई है, ठीक है। आपको पढ़ा भी रहे होंगे टीचर, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और स्क्रीन पर शो भी हो रहा है।